वेलकम डियर रॉकेट्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। कभी कभी लाइफ आपको उस पॉइंट पे लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे बढ़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। सोचो अगर कोई एथलीट अपनी पीक परफॉर्मेंस पे हो, बास्केटबॉल कोर्ट का सुपरस्टार हो और अचानक एक दिन एक अनजाना हादसा उसके सारे सपने छीन ले। तो कहानी का नाम है दोस्तों 1001 द कोरी वाइसमैन स्टोरी। ये कोई आम स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं है, बल्कि एक ऐसी हाईली मोटिवेशनल ट्रू स्टोरी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी ट्रेजेडी जो किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी। पर हमारे हीरो कोरी ने दोस्तों डेस्टिनी के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। और जब सभी को लगा कि अब उसका करियर परमानेंटली ओवर हो चुका है और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा और अनबिलीवेबल कमबैक शुरू किया। आखिर उसके साथ अचानक ऐसा क्या हुआ था जिसने एक चैंपियन प्लेयर को ग्राउंड जीरो पर लाकर पटक दिया, और क्या उसमें इतनी विल पावर बची है कि वो अपना खोया हुआ मुकाम वापस पा सके? ये जानते हैं इस बेहतरीन कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है कोरी से, जो अपने दोस्त जेम्स के साथ बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जेम्स कई बार कोरी को हराने का ट्राई करता है, लेकिन एक बार भी वो उसको हरा नहीं पाता, क्योंकि कोरी स्कूल का सबसे बेस्ट प्लेयर है दोस्तों। उसके जैसा बास्केटबॉल कोई नहीं खेल पाता। जेम्स तो यहाँ तक उससे ये कह देता है कि यार ऐसा लगता है कि शरीर में तूने कुछ और ही हैकिंग करके रखी हुई है। आखिर एक इंसान इतना बेस्ट कैसे खेल सकता है? वहीं पर कोरी के कोच भी खड़े होते हैं और वो इस बात पे हंस पड़ते हैं। उन्हें भी पता है कि कोरी इतना अच्छा खेलता है कि उन्हें खुद उसको हराने में बहुत ही मुश्किल होती है। तभी वहाँ पे जेम्स की गर्लफ्रेंड आ जाती है, तो वो उससे मिलने चला जाता है और कोरी अपना प्रैक्टिस में लगा होता है। कोच कोरी से कहता है कि बहुत बेस्ट कर रहे हो बेटा, इस बार होने वाले हाई स्कूल बास्केटबॉल कंपटीशन में हमारी स्कूल पार्टिसिपेट करेगी और हमारी टीम के पॉइंट गार्ड रहोगे तुम। पॉइंट गार्ड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बंदा होता है बास्केटबॉल टीम में। आसान शब्दों में हम उसको कैप्टन या लीडर बोल सकते हैं। वो बेस्ट हो तो टीम अच्छा परफॉर्म करती है, और यही कोरी का सपना होता है। वो कोच से कहता है कि मुझे फ्री में ये पोजीशन नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ 3 और लोग हैं इस पोजीशन को लेने के लिए, तो आप मुझे कोई टास्क दीजिए जिसे पूरा करके मैं ये पोजीशन कमाऊंगा। मतलब तीसरे बंदे को, दूसरे बंदे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे फ्री में मिली है, मैं उनको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं इस पोजीशन का हकदार हूँ। जिसपे कोच कहते हैं कमाल है यार, यही तो तुम्हारी सबसे बेस्ट बात है। तुम एक काम करो, अपना 1000 गोल का माइलस्टोन पूरा करो, जो करने के तुम बहुत ही करीब हो। वो कंप्लीट हो जाए तो समझो पॉइंट गार्ड की पोजीशन तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता। ये सुनकर दोस्तों कोरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी प्रैक्टिस और टाइट कर देता है। अब रात की बात है, किसी बच्चे के बर्थडे पार्टी होती है, तो उसी में कोरी अपनी गर्लफ्रेंड एली के साथ आया होता है। एली बड़ी टेंशन में होती है वैसे, क्योंकि उसका स्कूल प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। पर कोरी कहता है कि बस मेहनत करो, ट्राई करते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि सब पूरा हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये बातें सुनकर एली मोटिवेट हो जाती है। कैरी बहुत ही अच्छा बंदा है दोस्तों, किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी की मदद करने से पहले सोचता नहीं है। सारे बच्चे उसे पसंद भी करते हैं। अब वैसे तो अभी कंपटीशन को बहुत ही टाइम है, लेकिन कोरी अभी से जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है। तो ऐसे एक दिन की बात है, वो जेम्स के साथ स्कूल में जिम कर रहा होता है, लेकिन वेट लिफ्टिंग करने के बाद उसको अचानक आंखों के सामने धुंधला हो जाता है। मतलब उसका खुद पे से कंट्रोल खत्म होता है। जेम्स अब परेशान हो जाता है, क्या हो गया कोरी, ठीक तो है ना? लेकिन कोरी कुछ बोल ही नहीं पाता दोस्तों, उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई जाती है और स्ट्रेचर पे डाल के उसको ले जाया जाता है। अभी तो कोरी ढंग से रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाता, उसकी सांसें भी नहीं चल रही होती अच्छे से। जेम्स घबरा जाता है, बेचारा वहीं पे रोने लग जाता है। क्या हो गया? उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो कोरी के घर में फोन करके बात बता सके कि ऐसा हो गया। इसलिए नर्स जल्दी जल्दी कोरी के पेरेंट्स को कॉल करके सारी बातें बता देती है और वो दोनों बेचारे भागते भागते हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर कहता है कोरी को स्ट्रोक आया है, बहुत ही खतरनाक है वो। आप दोनों को मेडिकल प्रॉब्लम्स रही होंगी कभी ना कभी, और आपके जरिए ही ये बीमारी कोरी तक गई है, जिसके चलते इतनी कम एज में वो स्ट्रोक का शिकार हो गया। स्ट्रोक ने कोरी के शरीर के आधे हिस्से को बिल्कुल बंद कर दिया है। माइंड पे भी इसका गहरा असर हो रहा है और अंदर से ब्लीडिंग चालू हो गई है। अभी तो बस हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सब ठीक हो जाए, वरना तो शायद ही कोई चांस है बचने का। शायद 24 घंटे भी सर्वाइव ना कर पाए। और ये खबर पेरेंट्स के लिए ऐसी होती कि सर पे पहाड़ गिर गया हो। मतलब जो वो कभी सपने में भी नहीं सुनना चाहते थे वो सुन लिया। दोनों को सदमा लग जाता है कि ये क्या हो गया। कोरी बिल्कुल बेहोश दोस्तों, सिर्फ सांसें चल रही होती हैं, बाकी सब तो बंद हो चुका था उसका। उसकी माँ उसका हाथ पकड़े हुए वहीं पे रोती जाती है। लेकिन तभी कोरी की हार्ट बीट अचानक से तेज होती है और डॉक्टर्स जल्दी जल्दी उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं ताकि कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो सके। ऑपरेशन के बाद वो कोरी के पेरेंट्स से कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, बस अब देखना यह है कि उसे होश आता है कि नहीं। दोनों पेरेंट्स और कोरी का बड़ा भाई एडम पूरा का पूरा दिन कोरी के साथ वार्ड में रहते हैं, उससे बातें करने की कोशिश करते हैं और किस्मत से 3 दिनों के बाद कोरी की आंख खुलती है। वो हल्का हल्का बोलने भी लग जाता है, जो देखकर पूरे परिवार को अब जाकर थोड़ी सी खुशी होती है। कोरी के लिए स्कूल बास्केटबॉल टीम के सभी प्लेयर्स और उसके दोस्तों ने बास्केटबॉल पे
अपना अपना सिग्नेचर डाल के दिया होता है ताकि वो देखकर कोरी को थोड़ा अच्छा फील हो। बड़ा खुश होता है वो उस बॉल को देख के। अब होश तो कोरी को आ गया है दोस्तों, लेकिन दिक्कत यह है कि उसका शरीर का जो आधा हिस्सा है ना वो ढंग से काम नहीं करता। आधा तो नॉर्मल है लेकिन आधे में दिक्कत है। कोई भी हरकत करने जाता है तो ठीक से काम नहीं कर पाता। कोरी को लग रहा होता है कि शायद 1-2 हफ्ते में मैं ठीक हो जाऊंगा और नॉर्मल हो जाऊंगा, लेकिन अफसोस दोस्तों, कोरी अब कभी भी नॉर्मल नहीं होगा। उसका सपना पॉइंट गार्ड बनने का, स्कूल बास्केटबॉल टीम को रिप्रेजेंट करने का, सब शायद अब खत्म हो गया। वो अभी तो ढंग से अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाता है। उसके दोस्त, पेरेंट्स और एली सभी उसको हर समय मोटिवेट कर रहे होते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोरी को बस यही डर होता है कि मैं ठीक होऊंगा भी कि नहीं, क्योंकि ज्यादा टाइम वो ऐसे बैठे नहीं रह सकता। बेचारी कोरी की माँ को डॉक्टर ने सब बता दिया दोस्तों। डॉक्टर ने बोल दिया है कि शायद ही कोरी कभी नॉर्मल होगा, उसको बस ऐसे ही जिंदगी जीना सीखना पड़ेगा। इसीलिए उसकी माँ कोरी के सामने हिम्मत दिखाते हुए हंसती है दोस्तों जानबूझ के, लेकिन अकेले में उसकी पुरानी वीडियोस देखकर उतना ही रोती भी है। अब कोरी का रिहैब शुरू हो जाता है, मतलब उसको ट्रेनिंग दी जाती है, लाइक कैसे वो इस हालत में अपने आप को सुधार सकता है। कोरी को तो लगता है कि ये प्रैक्टिस है और ये करके मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन जब हफ्ते महीने में बदलते हैं, महीने धीरे धीरे और बढ़ते हैं, तो कोरी को बड़ा गुस्सा आता है कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। यहाँ तक कि उसकी मेमोरी भी अच्छे से काम नहीं करती दोस्तों। मतलब वो अभी क्या खा रहा है, क्या बोल रहा है, अगले ही पल भूल जाता है, जो देखकर एली को बड़ा बुरा लगता है कि यार ये क्या हो गया कोरी के साथ। कोरी भी कहता है तुम फिक्र मत करो, बहुत सारे चैलेंजेस मैंने जिंदगी में पास किए हैं और ये भी कर लूंगा, ठीक हो जाऊंगा जल्दी में। लेकिन दोस्तों ठीक होने के कोई भी आसार नजर नहीं आते। उसे बस इस चीज की टेंशन होती है कि वो कभी बास्केटबॉल खेल भी पाएगा कि नहीं, और अगर नहीं खेल पाया तो पता नहीं, उसको ये भी नहीं पता कि वो करेगा क्या आगे। क्योंकि दोस्तों उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, बास्केटबॉल में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना, अपना नाम बनाना, अपने देश का, अपनी सिटी जो भी है उसका नाम कमाना। और जब कोरी की ये फ्रस्ट्रेशन उसकी माँ देखती है ना, तो वो उसके लिए बास्केटबॉल लेके आ जाती है, सहारा देकर पहले उसे खड़ा करती है और गोल मारने को कहती है। कोरी कहता है माँ झूठा दिलासा मत दो ना, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उसकी माँ कहती बेटा मैं कह रही हूँ ना, तुम ट्राई तो करो। और तब कोरी एक हाथ से गोल करने की कोशिश करता है और सच में वो कर भी जाता है। उसके हाथ और पैर सही से काम तक नहीं कर पा रहे थे, तब भी उसने गोल कर दिया दोस्तों। और ये चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी देने वाली थी। बड़े दिनों के बाद उसने गोल किया था, पूरा परिवार उसके लिए बड़ा खुश होता है। और ऐसे ही डेली थोड़ा थोड़ा वो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते करते अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम बिताता है। उसका परिवार भी हर समय उसके साथ रहता है ताकि कोरी की हिम्मत बनी रहे। लेकिन एक चीज थोड़ी सी अजीब होती है कि पहले डेली एली आ जाती थी, लेकिन अब कभी कभार आती है, और अब तो वो कोरी का रिप्लाई भी नहीं करती। कोरी को लगता है शायद बिजी होगी, इसलिए वो कुछ कहता नहीं एली से। और कोरी जब भी डिमोटिवेट फील करता है ना, वो रिहैब सेंटर में मौजूद बाकी पेशेंट्स के साथ आकर बैठ जाता। अभी तो फिलहाल वो डंडे के जरिए थोड़ा थोड़ा चलने लग जाता है, उसे व्हीलचेयर की जरूरत नहीं होती उतनी। तो वो बाकी पेशेंट्स के साथ बैठता है, उनसे थोड़ी बातें करता है, उनके साथ गेम्स खेलता है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे बूढ़े लोग हैं दोस्तों, और उनके कभी बच्चे उनसे मिलने आते नहीं, इसलिए वो भी यहाँ पे कोरी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि दिल का बहुत ही अच्छा है कोरी, और यही अच्छाई उसको इस काबिल बना देती है कि वो आगे अपने घर जा पाता है। अब मतलब उसको ज्यादा यहाँ पे रिहैब आने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर वो घर पे भी एक्सरसाइज करे और आराम करेगा तो धीरे धीरे क्या पता सुधार हो जाएगा। अब ठीक ठाक तो वो हो ही जाता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए घर में मस्त पार्टी रखी जाती है। सारे दोस्त वगैरह वहां पर आते हैं कोरी से मिलने। आज एली भी वहां पे आती है, उसको किसी पार्टी में जाने का इनविटेशन मिला था, इसीलिए वो कोरी से कहती है क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। जिसपे कोरी कहता है यार मैं कैसे, नहीं जा सकता, डॉक्टर ने घर पे रहने के लिए कहा, तुम जाओ एंजॉय करो। लेकिन तब एली उसे कहती है देखो कोरी, मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगता कि मैं और ज्यादा ऐसे रह सकती हूँ। मैं ऐसी लड़की नहीं बनना चाहती जिसका बॉयफ्रेंड हैंडीकैप हो। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती, जानती हूँ ये सब सही नहीं है, लेकिन हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। होना क्या था दोस्तों, फिर कोरी का दिल टूट जाता है। वो कहता है तुम्हें पता भी है मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ और मुझे भी तुम्हारे साथ की जरूरत है, और तुम कह रही हो कि ब्रेकअप कर लेते हैं। नहीं, अरे मैं कौन सा हमेशा ऐसा रहूंगा, कुछ दिन या फिर महीनों की तो बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम मेरे लिए यार इतना इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों एली उसको बस सॉरी बोल के चली जाती है। टूट जाता है कोरी। वो थोड़ा सा टेंशन से बाहर ही क्या आया था कि एली उसको छोड़ गई, और इसी वजह से बस अब उसको ऐसा महसूस होता है कि उसका करियर खत्म, कभी भी वो बास्केटबॉल नहीं खेल पाएगा, कोई लड़की उसके साथ नहीं रहेगी, सब खत्म हो जाएगा, एक ही पल में पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे हालात में दोस्तों वो कैसे जिएगा, यही उसके दिमाग में आती बात है। एली ने गलत तो किया यार, ऐसा हैंडीकैप कह के ब्रेकअप करना ठीक नहीं होता ना। यही वजह है कि कोरी अब टेंशन में रह जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है कि नहीं मैं घर पे हमेशा नहीं रह सकता, मुझे बाहर निकलना होगा, मुझे वापस से बास्केटबॉल खेलना होगा, क्योंकि मैं अपना सपना टूटते हुए कभी देख नहीं सकता। इसीलिए वो ड्राइविंग भी वापस से सीखता है, क्योंकि स्ट्रोक के बाद उससे गाड़ी ढंग से नहीं चलाई जा रही थी। लेकिन सीखने के दौरान दोस्तों अचानक में उसको सीजर अटैक आ जाता है
और वो रास्ते में ही तड़पने लग जाता है। बेचारी उसकी माँ आती है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर कहता है कि ये दिमाग पे स्ट्रोक का असर आने की वजह से हो रहा है, माफ करना लेकिन ये दिक्कत करेगा अब आगे। बेटा तुम्हारी बॉडी और माइंड ढंग से रिएक्ट नहीं कर रहे, जिसके चलते ये सब हो रहा है। वैसे मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ लेकिन हमेशा तुम्हें नॉर्मल काम ही करने हैं, किसी के साथ हमेशा रहना है ताकि तुम्हें कुछ भी हो जाए तो वो तुम्हें संभाल पाए इमरजेंसी में। अभी देखो सिर्फ ड्राइविंग करने से ऐसा हाल हो गया, वापस से बास्केटबॉल खेलेगा तो शायद स्ट्रोक दोबारा आ जाएगा कोरी को। लेकिन दोस्तों कोरी शांत बैठने वाला नहीं था। वो डॉक्टर से परमिशन लेता है वापस स्कूल जाने की, ये कहते हुए कि उसका सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है इसीलिए पढ़ाई करनी होगी। तो डॉक्टर्स एग्जाम के खातिर, सिर्फ एग्जाम के खातिर उसको स्कूल जाना अलाउड कर देता है। लेकिन कुछ भी भारी काम या खेल कूद करना साफ मना होता है। लेकिन स्कूल आते कोरी कुछ ही दिनों के बाद अपनी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस में लग जाता है। अभी उसके दोनों हाथ ठीक ठाक, मतलब उतने बढ़िया भी नहीं लेकिन थोड़े थोड़े काम कर रहे होते हैं। सिर्फ एक टांग और कमर का हिस्सा वो काम नहीं करता बराबर से। तो वो जैसा लंगड़ा के चलते हैं ना वैसा ही कोरी चलता है। भागना या उछलना तो नामुमकिन है उसके लिए, लेकिन इसी हालत में वो प्रैक्टिस करता रहता है। कोच उससे कहता भी कि देखो कोरी, खुद पे प्रेशर मत डालो, आराम करो, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन कोरी कहता है नहीं, मुझे वापस टीम में आना है और कंपटीशन जीतना है, इसीलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन फिर कोच भी कहता है कि मैं तुम्हारे जज्बे की रिस्पेक्ट करता हूँ कोरी, लेकिन तुम भी समझ रहे हो कि तुम टीम में आने के लायक नहीं हो। अब कैसे हैंडल करोगे सब बताओ, नहीं हो पाएगा। फिर कोरी कहता है आपको पता है सर, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ टीम में वापस आने के लिए, और ये करने के लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस पर कोच कहता है ठीक है, देखते हैं कितना प्रोग्रेस करते हो कंपटीशन आने तक। वो कोरी को मोटिवेट करने के लिए उसे टीम की हेल्पर की तरह रख लेता है, मतलब प्लेयर्स को पानी देना, मोटिवेट करना, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना, ये काम है कोरी का फिलहाल। भले ही वो बाकी प्लेयर्स को पानी दे रहा है लेकिन फिर भी अपनी टीम के साथ रहकर वो बड़ा खुश है। जिस टीम का वो कैप्टन बनने वाला था आज उसी टीम के लिए वाटर बॉय बन रहा है। पर वो हिम्मत नहीं हारता यार, मोटिवेशन फुल रहता है उसके अंदर। अगले सीन में कोरी और जेम्स आपस में बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं, जहां कोरी उससे कहता है कि मैंने प्लेयर्स की लिस्ट देखी, पॉइंट गार्ड की पोजीशन तुम्हें मिली है, खुश हूं यार मैं तुम्हारे लिए। लेकिन दोस्तों अंदर से कोरी खुश नहीं होता, इसलिए नहीं कि उसे जेम्स से जलन हो रही है, बल्कि वो खुद को कोस रहा होता है कि मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का जो मेरा सपना टूट गया। और इसी टेंशन में वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। पर तब जेम्स उसको संभालता है। वो उससे कहता है एक बात याद रख भाई, तू हमेशा मेरे से अच्छा प्लेयर था और रहेगा, तो हिम्मत रख, मुझे यकीन है कि तू हमारी टीम में खेलेगा और जिताएगा हमें, बस हिम्मत मत हारना, जो हो गया भुला दे उसको यार। ये सुनकर कोरी को थोड़ी हिम्मत मिलती है, लेकिन फिर अपना शरीर देखकर उसकी हिम्मत भी जवाब दे जाती है यार। उसे डर लगता है कि ऐसी हालत में मैं कैसे प्लेयर बन पाऊंगा। यही टेंशन की वजह से उसको साइकियाट्रिस्ट से दिखाना पड़ जाता है, क्योंकि वो डिप्रेशन में जा रहा था दोस्तों, और जब तक उसका ये डिप्रेशन और टेंशन खत्म नहीं हो जाती तब तक वो वापस टीम में नहीं आ पाएगा। ये स्कूल कंपटीशन हाई स्कूल के लास्ट ईयर में होगा, इसलिए उसके पास अभी भी टाइम है खुद पे काम करने का, क्योंकि आपको पता ही होगा हाई स्कूल टोटल 4 साल का होता है। जब कोरी पहले साल में था तभी उसे स्ट्रोक आ गया था और अभी उसका 3रा साल चल रहा है। नेक्स्ट ईयर कंपटीशन होगा जिसकी वो तैयारी कर रहा है। अभी वो लंगड़ा लंगड़ा कर ही सही पर भागने भी लगा है, और बास्केटबॉल ने ही उसको जिंदा रखा है। उसके दिमाग में बैठा हुआ है ना कि मुझे बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, तो उसके अंदर से थोड़ी हिम्मत आ रही है, वरना शायद इतना टूटने के बाद वो पता नहीं कोई गलत कदम उठा सकता था। तो ऐसी प्रैक्टिस के दौरान कोरी की मुलाकात जैस नाम की लड़के से होती है। वो फ्रेशमैन थी, मतलब हाई स्कूल की फर्स्ट ईयर में थी, उतना वो किसी को जानती भी नहीं थी, इसलिए उसकी और कोरी की दोस्ती हो जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि थोड़ी थोड़ी देर में कोरी भूल जाता है कि वो अभी क्या बात कर रहा था। पर जेम्स हमेशा कोरी के साथ होता, वो उसकी बड़ी हेल्प करता, कोरी और जैस को करीब लाने में लगा रहता, क्योंकि एली के जाने के बाद तो कोरी अकेला है ही ना, टूट चुका है बेचारा। और अब अगर जैस आएगी तो क्या पता वो थोड़ा खुश रहेगा। जैस भी अच्छी लड़की है वैसे, उसे कोई दिक्कत नहीं है कोरी कैसे चलता है क्या करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। कोरी दिल का अच्छा है, वही उसके लिए बढ़िया है। वैसे भी हर लड़की एली जैसी नहीं होती दोस्तों, कुछ जैस जैसी भी होती हैं, लेकिन जैस जैसी कम मिलेंगी ये भी दिक्कत है, पर एली जैसी ज्यादा मिलेंगी, ये तो रियलिटी है। अब जैस का साथ मिला था कोरी को, तो वो उसके साथ रहता, दोनों एक साथ टाइम बिताते और एक बार फिर से वो थोड़ा बहुत खुश रहने लग जाता। उसे साइकियाट्रिस्ट की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ती अब। और अगले दिन स्कूल में एक बास्केटबॉल मैच होता है जिसमें 2 टीम्स खेलने वाली होती हैं। इसी स्कूल से 2 टीम बनाई गई थी, लेकिन अभी कोरी टीम का पार्ट नहीं है दोस्तों। वो अपनी टीम को मोटिवेट करके वहाँ पे मौजूद होता है, लेकिन जब थोड़ा सा टेंस मोमेंट आता है और हार जीत दोनों पे लगी होती है तो हार्ट बीट बहुत ही तेज होने की वजह से कोरी को थोड़ा सा सिजियोर आ जाता है। वो जल्दी से अकेले में आ जाता है ताकि उसको कोई देखे ना, क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो फ्यूचर में वो टीम में नहीं लेगा कोरी को, क्योंकि कोई भी कह सकता है ना कि इसको तो सिजियोर आते हैं, दिक्कत हो जाएगी। तब वहाँ पे जैस आती है, वो जल्दी से कोरी को गले लगाकर उसे शांत करती है, जिससे वो सही होता है, वरना तो आज दिक्कत हो जाती। कुछ देर के बाद जेम्स कोच से कहता है कि आप कोरी की प्रोग्रेस देख रहे हो ना, उम्मीद है आप उसे टीम में लेंगे। लेकिन कोच कोरी को केबिन में बुला के कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने नहीं देखा तुम्हें
उस समय जब तुम्हें सिज्योर आ रहा था, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए डायरेक्ट कह रहा हूँ तुम टीम से बाहर हो, क्योंकि इस बार का कंपटीशन बहुत ही हार्ड होगा और तुम टीम पे बोझ बन जाओगे। सच कह रहा हूँ, तुम्हें खुद से निराशा होगी, फिर ये सब छोड़ दो। कोच ने दोस्तों ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोरी मैच खेलने के दौरान ज्यादा प्रेशर ले और उसकी वजह से उसकी हेल्थ बिगड़े। लेकिन अब कोरी का तो दिल टूट जाता है ना ये सुनकर, बहुत रोता है वो कि ऐसा क्यों किया कोच ने, मैंने मेहनत तो की थी। तो जैस उसको समझाती है लेकिन नहीं मानता यार वो। वापस उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ जाता है लेकिन कोई भी सुधार नहीं आता। पर तब उसको एक उम्मीद की किरण नजर आती है। उसको किसी अननोन इंसान की तरफ से मैसेज आता है जिसमें एक माँ कोरी से ये कह रही है कि मेरे 6 साल के बेटे को भी स्ट्रोक आया था, ठीक तुम्हारे जैसा। उसका भी सपना था फुटबॉलर बनने का, लेकिन वो बिल्कुल उदास रहता था। उसने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जब से उसने तुम्हारे बारे में सुना है वो तुम्हें अपना हीरो मानने लगा हुआ है कि जैसे तुम अपनी टीम में अपने गेम में वापस आने के लिए मेहनत कर रहे हो वैसे वो भी करेगा। बेटा, मेरे बेटे को हिम्मत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पढ़कर कोरी को ऐसी हिम्मत मिलती है ना कि क्या बोले, वो दोबारा से प्रैक्टिस में लग जाता है। मतलब उसको लगता है कि मैंने किसी की जिंदगी में कुछ तो वैल्यू ऐड की है और ये खुशी उसके लिए इतनी बड़ी मोटिवेशन लेकर आती है कि क्या बोले। जेम्स उससे हमेशा कहता है कि कोच तो ऐसे कहते हैं तो खेलेगा, जरूर खेलेगा भाई, हमारी टीम में फिक्र मत कर। फिर कोरी का बर्थडे आता है तो जेम्स उसको टीम की जर्सी गिफ्ट करता है। उसमें 1000 गोल्स लिखे होते हैं जो कि कोरी का सपना था। उसने 1000 गोल्स भी कंप्लीट किए, लेकिन स्ट्रोक की वजह से कभी टीम में वापस नहीं आ पाया। और जर्सी देखकर वो जेम्स का शुक्रिया अदा करता है कि ये मेरी जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा गिफ्ट दिया तूने मुझे। ये सुनकर जेम्स कहता है तो पहला कौन सा था? तो कोरी उसे कहता है कि पहला गिफ्ट जब तूने स्ट्रोक आने के बाद मुझे संभाला, मुझे हमेशा मोटिवेट किया, वो था। और जेम्स की यहाँ पे आंखें भर आती हैं यार, लेकिन उसको अभी भी उम्मीद है कि कोरी जरूर टीम में वापस आएगा। कॉम्पिटिशन बस अब कुछ दिनों में शुरू होने वाला था दोस्तों, और कोच सारे बच्चों से कहते हैं कि तुम जिसे अपना कैप्टन बनाना चाहते हो उसका नाम लिख दो, ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे वो बन जाएगा कैप्टन। कोरी तो जेम्स को ही वोट देता है कि वो कैप्टन बने, क्योंकि वो जेम्स के लिए बहुत ही खुश है और ज्यादा वोट्स भी उसी को मिले होते हैं, इसीलिए जेम्स बन जाता है कैप्टन। और दोस्तों स्वागत आप सभी का। अब आ गया है कंपटीशन वाला दिन, पर कोरी अभी भी टीम में नहीं है। तब जेम्स कोच के पास आता है और कहता है कोच, मैं चाहता हूँ कोरी को टीम में ले लिया जाए। लेकिन कोच कहता है कैसे दोस्त हो तुम, अरे उसकी जान की फिक्र है भी कि नहीं तुम्हें, मैच के दौरान उसे कुछ हो गया तो? जिस पर जेम्स कहता है अगर कोरी मैच नहीं खेला ना तो शायद वो जीते जी मर जाएगा और मैं उसको ऐसे नहीं देख सकता, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उसका सपना पूरा कर दीजिए, उम्मीद है आप सही फैसला लेंगे। इतना कहकर जेम्स चला जाता है वहां से। इसके बाद कोच कोरी से आकर कहता है कोरी, मैं तुम्हें टीम में लेता हूँ लेकिन सब्स्टिट्यूट प्लेयर की तरह, उम्मीद है बारी आने पे अच्छा परफॉर्म करोगे। और ये खबर कोरी का दिल जीतने वाली थी, भले ही वो सब्स्टिट्यूट में है लेकिन है तो टीम का हिस्सा। वो खुशी खुशी अपनी माँ को फोन करके ये खबर देता है और वो भी बेचारी खुशी के आंसू रोने लग जाती है। जेस भी बहुत ज्यादा खुश होती है कोरी के लिए। कोरी का यहाँ तक पहुंचना इतना भी उसके लिए कम नहीं था, वो बहुत खुश होता है यार। और अब कंपटीशन वाला दिन आ जाता है। मैच शुरू होने से पहले कोरी थोड़ा नर्वस होता है, तो वहाँ पे एली उससे मिलने आती है आज। वो कहती है मैंने जैसे सुना कि तुम टीम में सिलेक्ट हो गए हो तो तुम्हें कांग्रेचुलेशन करने आ गई, आखिरकार तुम्हारा सपना पूरा हुआ, तुमने कर दिखाया, गर्व है मुझे तुम पर। ये सुनकर कोरी उसको थैंक यू कहता है और कहता है तुमने जो किया वो सही था, मैं उस टाइम में एक लूजर था, बिल्कुल हरा हुआ, और तुम्हारे आगे तो फ्यूचर था ना, तो तुमने वो चुना, ठीक है। कभी भी अपने अंदर गिल्ट मत रखना कि मुझे बुरा लगा होगा, बिल्कुल भी नहीं लगा, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए खुश हूँ। ये सुनकर दोस्तों एली को पछतावा तो होता है कोरी को छोड़ने का, लेकिन वो उसके लिए खुश है। वैसे अब मैच शुरू होता है, कोरी बेंच पे बैठा था और अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा होता है ताकि मौका मिले तो वो भी बास्केटबॉल कोर्ट में जाए, यानी कि फील्ड में। देखते ही देखते कोरी की टीम काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाती है और वो आगे चल रही होती है। तब कोच कोरी से कहता है कोरी आ जाओ मैदान में। हो क्या मोमेंट होता है ये कोरी के लिए, बड़ी खुशी होती है उसको, मानो उसने दुनिया जीत ली हो। पूरा स्टेडियम कोरी के नाम से गूंज रहा होता है, सभी बस कोरी 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 चिल्ला रहे होते हैं। वो इतना खुश होता है कि बस आंसू निकल आ जाएंगे उसके। फिर वो आता है मैदान में और खेल होता है शुरू, जहां सामने वाली टीम जो ऑलरेडी हारने की कगार पे है, वो टीम का कोच खुद अपनी टीम को फॉल दे देता है ताकि कोरी को फ्री थ्रो मिल जाए। मतलब जैसे फुटबॉल में फ्री किक होती है ना, ऐसे ही इसमें है, कोरी को फॉल वाली जगह पे खड़ा होकर बास्केट में बॉल डालनी है। आज यहाँ एक कंपटीशन नहीं दोस्तों, बल्कि कोरी के जज्बे को सलामी दी जा रही है, जिसमें ओपोनेंट्स ने भी उसका भरपूर साथ दिया। और जब कोरी बास्केट के सामने खड़ा होता है, कहता है जिंदगी में जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करें तो बुरे को अच्छे में जरूर बदल सकते हैं। बात है तो सिर्फ हिम्मत करने की, और उसके बाद सब हो जाता है। इतना कहकर दोस्तों पहले तो वो फ्री थ्रो मिस कर देता है वैसे, लेकिन सेकंड वाला गोल मार देता है। ये था उसके सपनों के 1000 गोल के बाद एक नई शुरुआत का पहला गोल, इसीलिए मूवी का नाम 1000 to 1 कोरी
वॉइसमैन रखा है। ये एक गोल सबसे मुश्किल और जिंदगी बदल देने वाला गोल है दोस्तों। मैच होने के बाद सबसे पहले कोरी उस 6 साल के बच्चे से मिलने जाता है और उसके साथ फुटबॉल खेलते हुए उसे भी हिम्मत देता है कि तुम भी कर सकते हो जैसे मैंने किया, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। उस बच्चे की नजर में उसका हीरो उसको मोटिवेट कर रहा है, इसीलिए वो भी दिल लगाकर कोरी की तरह मेहनत करता है। उस बच्चे की माँ भी दोस्तों ये नजारा देखकर खुशी के आंसू रोने लग जाती है। और इसके बाद हमें असली कोरी, उसके दोस्त और कोच की फोटोज दिखाई जाती हैं, क्योंकि मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी बड़ी पसंद आई होगी, हिम्मत मिली होगी, सीख मिली होगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।